देखिए, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक क्या कर रहे हैं, ये उनके प्रति प्रेम है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, पार्टी लाइन के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। आत्मविश्वास की बात कर लेते हैं, और आत्मविश्वास की बात कहां से शुरू करते हैं? समुद्र का पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा, ये वादा है। याद है आपको ये बयान किसका है? साल 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह शायरी बोलकर वापसी की हुंकार भरी थी। फिर हालात ने दतिया को उपचुनाव की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की उम्मीद जाग गई। उपचुनाव का ऐलान होते ही टिकट को लेकर आश्वस्त नरोत्तम मिश्रा चुनावी तैयारी में जुट गए। घर घर दस्तक दी 30-70, लोगों की मान मनोबल की और पिछली गलतियों के लिए खुलकर माफी मांगी, लेकिन टिकट नहीं मिला। ऐसे में जैसे ही दतिया विधानसभा चुनाव के टिकट का ऐलान हुआ, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। जरा नरोत्तम मिश्रा का वो पुराना बयान भी सुना देता हूं, जिस शायरी से मैंने इसकी शुरुआत की थी। सुनिए। शायरी देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा था तब उस समय उपयोग की थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र में 2% ब्राह्मणों का नेतृत्व करते हैं, उस समय उनके पास नागपुर का भरपूर समर्थन था, और उस समर्थन के आत्मविश्वास से उन्होंने ये शायरी की थी। नरोत्तम मिश्रा को ये बात समझना चाहिए कि उनके पास देवेंद्र फडणवीस जैसा बैकिंग सपोर्ट नहीं है नागपुर का या संगठन का, और उनके लिए जो एक पूरा वातावरण बनाया जा रहा है। मैं एक चीज छोटी सी आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका भी टिकट 2003 में काटा गया था। उनको वरनगर से टिकट मिला था, और उनके समर्थकों ने भी उस समय काफी जिस तरह का प्रदर्शन अभी हो रहा है, ये सारा दिखाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी सहजता से स्वीकार किया, और तत्काल जो कांचीलाल दवाई को टिकट दिया गया था उसके समर्थन में खड़े हो गए। उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कैसे की जाती है, नरोत्तम मिश्रा जैसा व्यक्ति अगर इसको नहीं समझ पा रहा है तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जो आप कह रहे हैं कि नागपुर में जो देवेंद्र फडणवीस का दबदबा है संगठन के पास, आरएसएस के पास, वो नरोत्तम मिश्रा के पास नहीं है। लेकिन जब मैं घर की बात कर रहा था, ब्रजेश जी आप मुस्कुरा रहे थे। जब मैं कह रहा था कि समुंदर के किनारे उन्होंने घर नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, दतिया में संगठन ने एक नया घर तैयार कर दिया, आप मुस्कुरा रहे थे। इसके पीछे की वजह मुझे बताइए, और उस शायरी का आपके शब्दों में विश्लेषण करना मुझे इसलिए सुनना पसंद है क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा, चुनाव, राजनीति और रिपोर्टिंग का बेजोड़ संगम आपके पास है। समुंदर, घर और संगठन द्वारा बनाए गए घर पर आपकी प्रतिक्रिया ब्रजेश जी? नहीं ज्ञानेंद्र जी, जैसे कि मैं एकदम स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा हम सब मीडिया वालों के बहुत लाडले नेता रहे हैं, क्योंकि हमेशा जिस अंदाज में बात करते हैं वो अंदाज टीवी पे बहुत चलता है। जब वो गृह मंत्री थे तो उनकी एक छोटी सी बाइट भी, चाहे वो किसी हीरोइन की कपड़ों पे हो, किसी पे भी हो, बहुत चलती थी, और हमेशा उनका जो बात करने का अंदाज एकदम टीवी वाला होता, फिल्मी अंदाज होता है। तो जैसे कि आपने अभी एक शायरी सुनाई कि मेरी जीत से ज़्यादा तेरी जीत, समुंदर के किनारे घर मत बना लेना, मेरा वादा मैं लौट के आऊँगा। उनकी एक शायरी और थी जब वो चुनाव हारे थे, और जब वो लौट के वापस जा रहे थे, इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उन्होंने, ट्रेन में खड़े होकर कहा था कि तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। यानी जो आदमी जीता था, राजेंद्र भारती, उसके बारे में कहा था कि तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ फिर कहूँगा कि अब वो कह रहे होंगे कि आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने से ज़्यादा चर्चे नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के हैं। तो अब ये देखिए मतलब किस अंदाज में वो सारी चीज़ों को खेलते हैं। वो इतने बड़े मध्य प्रदेश की राजनीति के इतने बड़े नेता हैं। अब तक तो आप किताब लिखते थे, मुझे लगता है अब आप शायरियों की किताब भी लिखेंगे। अब तो आप कयासों पर शायरी लगाने लगे हैं कि भाई नरोत्तम मिश्रा ने तब क्या कहा था, अब क्या कहेंगे कि भाई ये बात तो है। ब्रजेश जी, कल हम लोगों ने भी इसकी चर्चा की है खूब कि आशुतोष तिवारी को टिकट मिली है, इसकी चर्चा कहाँ है? पूरे देश में ट्रेंडिंग कौन कर रहा है? अगर एक्स पर आप देखेंगे तो नंबर 2 पर ट्रेंड कौन कर रहा था? नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष तिवारी नहीं कर रहे थे। तो ये शायरी एकदम फिट है, और मुझे लगता है कि जब आपकी बातचीत उनसे होगी और थोड़ा वो सामान्य होंगे, इस पूरे घटनाक्रम से उभरेंगे, नो डाउट। वो तैयारी कर रहे थे, फॉर्म खरीद लिए थे, लगातार रैलियां कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। धक्का तो लगता है नरोत्तम मिश्रा को, लेकिन जो आपने एक बात और कही, मैं उस तरफ भी जोर देकर आना चाहता हूं
कि जिस तरह से फिल्मों को लेकर वो कमेंट करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों पर इस पर नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद से बयान देना नरोत्तम मिश्रा ने बंद कर दिया था।